प्रैक्टिस सेट 125। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा 1946 में गठित प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो आपका कौन नहीं था? डॉक्टर राधा कृष्णा जी नहीं थे। संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यकता है? 14 दिन हो जाए। क्वेश्चन पूछेगा भारत की संविधान सभा को राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ब्लॉक प्रखंड पे ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बोलेगा तो बताइएगा कि प्रखंड पर वीडियो एक क्या है? तो एक प्रशासन है, इसको क्या बोलेंगे? प्रशासनिक अधिकारी है। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिन के भीतर की संसद में दोनों सदनों में सम्मुख रखा जाना चाहिए? तो 2 माह। और क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे कि राष्ट्रीय आपात, अगर राष्ट्रीय आपात की पूछेगा कितने दिन के? स्वीकृत 1 महीना के लिए। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची में आता है? तब किस सूची में आएगा? समवर्ती सूची में। इसके बाद है आपका कि योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई 1950 में। वर्ष 2005 में सूचना अधिकार को परिपाटी में अग्रणीय व्यक्ति कौन थे? तो अरुणा राय थे। और यहाँ पर PIL के समय कौन थे? PN भगवती थे। ये हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर बुल्लू माउंट क्षेत्र कहाँ है आपका? तो मिजोरम में है। निम्न में से किस देश में टुंडा वनस्पति नहीं पाया जाता है? तो बेलारूस में। हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? तो मान्ना दर्रा, उत्तराखंड वाला। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो लवन कच्छ की प्राकृतिक वन। मिकिर की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो असम में है। निम्न पर्वत शिखर में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाई थान कहाँ है? चीन में है। ये हो जाएगा चीन में। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्र देश नहीं है? तो लाइबेरिया स्थल रुद्र देश नहीं है। चित्तन घाटी किस देश में है? तो नेपाल में है आपका। श्वेत रक्त कोशिकाओं को कनिकाओं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो रोगाणुओं को विनाश करना। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो कौन आपका संसार का बताए थे कि थार है जो एशिया में है। और एशिया में कहाँ? भारत। हदीस क्या है? तो हदीस एक इस्लामिक कानून है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1347 में किया गया था। फिर क्वेश्चन पूछेगा इसके बाद प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो आपका कौन है के? मीरा भाई। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था। अकबर के साथ युद्ध करने वाले रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो आपका कहाँ के थे? मांडला। मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का के द्वार कहा जाता था? सूरत को। किस फ्रांसीसी को भारत को फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट को। किस राज्य की महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पर हस्ताक्षर किया था? तो आपका कौन था ये? जोधपुर के राजा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तब किसने किया था? विजित तिलक ने किए थे। किस कारागाह में राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दी गई थी? क्वेश्चन पूछेगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला को जो फांसी पड़ा था वो कारागाह का नाम क्या था? तो आपका नाम क्या था? गोरखपुर। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपका कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था? तो आपको कहाँ से मिला था? तो याद पता है, बुर्ज होम। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो अब किसके द्वारा किया जाता है?
तो आपका हो जाएगा मांग और पूर्ति। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? आपका आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। डॉक्टर पी रामा राव समिति का संबंध किससे है? अब किससे है आपका? तो रक्षा से है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आगे, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो वह कितनी होती है? तो आपका 20 होती है। आधुनिक एंटीसेप्टिक दरी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जोसेफ लिस्टर को। उच्चवासन के समय परसलियों का क्या काम है? तो आपका क्या? नीचे की ओर गति करना। केचुआ से क्या लाभ है? तो आपका क्या है? यह जमीन के उपजाऊ बनाता है, मतलब किसान का दोस्त भी कहा जाता है इसे। मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पत्ति होती है, तो ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है आपका? तो ये हो जाएगा ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। कौन सा सुमेलित है? सही, ठीक है, तो यहाँ से याद करना है। आपका नींबू कैंकर रोग आपका जीवाणु से, सही है। गेहूं का रस रोग कवक से, ये भी सही है। भिंडी के पीत विषाणु से, ये तीनों आपका सही है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? क्योंकि इसके कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके बराबर होता है? तो 1.0 बार के बराबर होता है। ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। जब बढ़ने के बाद बोलेगा तो घट जाएगा, और घटने के बोलेगा तो बढ़ जाएगा। कमरे में लगा वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है? तो आपका किसका करता है? आर्द्रता और ताप दोनों को। आर्द्रता या ताप दोनों को। इसके बाद कह रहा है कि एनोमीटर से क्या मापा जाएगा? तो आपका क्या मापा जाएगा? वायु का वेग, 1 के 3 हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप, तो भूकंप हो जाएगा। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता। तो आपका क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, तो ये हो जाएगा। बरखान मरुस्थल किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका किसके कहाँ है? तो एक बरखान मरुस्थल्य है, ये हो जाएगा। जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यकता है? तो आप देखिएगा इसमें वन्य जीव सुरक्षा, ये भी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, ये भी सही है। पृथ्वी की सुरक्षा, ये भी सही है। इसलिए 1 2 3 हो जाएगा। लीलावती का लेखक कौन है? तो आपका कौन है? लीलावती के तो भास्कर। बताए थे कि लीला देखने जाएंगे, रामलीला, तो भाग के तो भास्कर हो जाएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास का भूमध्य रेखीय परिधि कितना होता है? कितना होता है आपका? कितना होता है? 12,756 से 40,075 किलोमीटर तक होता है। नॉर्मन बोलोगांव को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? शांति के क्षेत्र में।